डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज हम इस क्लास में कक्षा 10 की प्रश्नावली 5.2 का प्रश्न क्रमांक 16 हल करेंगे, जिसमें दे रहा है वह ईपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। यानी इसमें हमें एक ईपी ज्ञात करनी है, तो इसे हल करेंगे। समांतर श्रेणी एपी, समांतर श्रेणी एपी को ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2d कॉमा ए प्लस 3d कॉमा डैश से दर्शाते हैं। यानी किसी भी समांतर श्रेणी को हम ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2d ए कॉमा ए प्लस 3d कॉमा डैश से दर्शाते हैं। माना कि समांतर श्रेणी एपी, माना कि समांतर श्रेणी एपी का प्रथम पद ए तथा सार्वंतर डी है। सार्वंतर क्या है? डी है। तब ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस डी। तब ये फॉर्मूला लगाते हैं। अब लिखेंगे हम पहले A3 के लिए। A3 बराबर कितना दिया? 16 A3 के लिए A3 बराबर कितना दिया है? 16 दिया है। यह रखेंगे मान ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। A3 एन की वैल्यू 3 डी। A3 की वैल्यू कितनी? 16 2 डी। समीकरण नंबर 1। अब किसके लिए लगे? सातवां और पांचवें पद के लिए। A7 और A5 के लिए। अब A7 यानी सातवां पद है जो पांचवें पद से क्या है? 12 अधिक है। तो A7 माइनस A5 बराबर 12। तो A7 A प्लस 6d माइनस A प्लस 4d बराबर 12। माइनस का भीतर बड़ा होगा 12। ए से 1 हटा डी को डी बराबर 12/2 6। अब डी का मान हम कहाँ रखेंगे? समीकरण 1 में रखेंगे। डी का मान समीकरण 1 में रखने पर
यानी समीकरण 1 में रखेंगे डी का मान, समीकरण क्या 16 बराबर a प्लस 2d, 16 a प्लस डी की वैल्यू नहीं है 6 प्लस 12 पचंत करेंगे, a बराबर क्या आ गया 4। अब जो हमारी समांतर श्रेणी थी वो क्या बनेगी, a1 बराबर a बराबर कितना आया 4, a की वैल्यू नहीं 4, a2 बराबर a प्लस डी, a प्लस डी की वैल्यू नहीं है 6 बराबर 10, a3 a प्लस 2d बराबर 12 प्लस 12 16, a4 a प्लस 3d बराबर 4 प्लस 3 गुणा 6, 4 प्लस 6 18 बराबर 22। अतः AP बराबर, अतः AP क्या बनेगी 4, 10, 16, 22, डैश है। इस प्रकार हमने प्रश्न नंबर 16 हल किया है, आप नोट कर लो। प्रश्न नंबर 17 दे रहा है AP 3, 8, 13, डैश 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। यानी इसमें अंतिम पद से क्या 20वां पद ज्ञात करना है। तो यहां लिखेंगे अंतिम पद an बराबर 253 सारबंतर डी बराबर a2 माइनस a1 8 माइनस 3 5। अब अंतिम पद से कौन सा पद क्या करना है 20वां पद क्या करना है। माना अंतिम पद, सॉरी अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करना है। 20वां पद क्या है हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है an बराबर l माइनस, ये क्या हमारी अंतिम पद से l गुणते हैं, l माइनस n माइनस 1 d। अंतिम पद से 20वां पद यानी a20 बराबर l की वैल्यू नहीं है 253 माइनस n की वैल्यू नहीं है 20 माइनस 1 और d की वैल्यू नहीं है 5। 253 माइनस 19
253, 19 पंजे 95, 13 में थे 8, 13 में थे 5 तो 8, 4 में थे 9 जाएंगे तो 5 और 1 यहाँ लिखा है नीचे। अतः अंतिम पद से 20वां पद 158 है। इस प्रकार हमने प्रश्न नंबर 17 हल किया है, आप नोट कर लो। इसके लिए एक नया फॉर्मूला है, ए एन बराबर एल माइनस एन माइनस 1 डी। प्रश्न नंबर 18 दे रहा है, किसी एपी के चौथे और छठवें पदों का योग 24 है तथा छठे और प्रश्न नंबर 18 दे रहा है, किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है। इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। यानी कि इस एपी के क्या हमें 3 पद ज्ञात करना है। एपी को ए प्लस ए प्लस डी ए प्लस 2d डैश से दर्शाते हैं। यानी कि एपी को हम किससे दर्शाते हैं? ए प्लस डी ए प्लस 2d से दर्शाते हैं। केवल 3 पद पूछ रहा है, प्रथम 3 पद, तो 3 पद तक लिया हमने। यहां लिखेंगे प्रथम पद ए तथा सार्वंतर डी हो, तब फॉर्मूला बनता हमारा ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। अब पहले हम चौथे और छठवें पदों के लिए करेंगे। चौथे और 8वें पदों के लिए तो यहां पर कौन सा ले रहे हैं? A4 बराबर ए प्लस 3d A8 ए प्लस 7d। प्रश्न अनुसार लिखेंगे यहां पर प्रश्न अनुसार क्या कह रहा है? चौथे और छठवें पदों का योग कितना है? 24 है। यानी A4 प्लस A8 बराबर 24 है। A4 बराबर A प्लस 3d और A8 बराबर A प्लस 7d बराबर 24। 2d A 2a प्लस 10d बराबर 24। समीकरण नंबर 1 मानेंगे इसे हम। इसी प्रकार छठवें और 8वें पदों के लिए करेंगे। छठवें और 10वें पदों के लिए तो A6 बराबर A प्लस 5d A10 बराबर A प्लस 9d।
यहाँ मान रखेंगे, प्रश्नानुसार लिखेंगे। प्रश्न में क्या कह रहा है, छठवें और 10वें पदों का योग 44 है। a6 प्लस 10 a10 बराबर 44। a6 बराबर कितना दिया है, a प्लस 5d a प्लस 9d बराबर 44। कितना हुआ, 2a प्लस 14d बराबर 44। समीकरण नंबर 2। अब हम यहाँ पर इन दोनों समीकरणों को हल करेंगे। तो समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाएंगे। तो यहां लिखेंगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर तो समीकरण 2 क्या दिया है, 2a प्लस 14d माइनस 2a प्लस 10d बराबर 44 माइनस 24। माइनस का भीतर बना देंगे, 2a प्लस 14d माइनस 2a प्लस माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगी, प्लस किए थे 10d। दोनों पर हटाएंगे 20। ये माइनस प्लस दोनों कटेंगे और ये प्लस टी ये माइनस टी, तो 14 में थे 10 जाएंगे, कितने बचेंगे 4d बराबर 20। d बराबर 5 जाएगा। डी की वैल्यू नहीं है 5 है, डी की वैल्यू नहीं है हमारी यहाँ पर 5 आई है। तो यहां लिखेंगे डी का मान समीकरण 1 में रखने पर डी का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे। 2a प्लस 10d बराबर 24। 2a प्लस 10 गुणा 5 50 24 माइनस 26 13। एक की वैल्यू कितनी आई हमारी 13 आई। तो कितने पद निकालने हमें, 3 पद निकालने हैं। तो a1 बराबर a माइनस 13, a2 बराबर a प्लस माइनस 13 प्लस डी की वैल्यू नहीं है 5, दोनों को घटाएंगे कितने आएंगे माइनस 8। a3 बराबर a प्लस 2d माइनस 13 प्लस 2 गुणा 5 माइनस 13 10 बराबर माइनस 3। अतः AP बराबर AP माइनस 13 कॉमा माइनस 8 कॉमा माइनस 3 कॉमा डेश है। इस प्रकार हमने प्रश्न नंबर 18 हल किया है। आप नोट कर लो। प्रश्न नंबर 19 दे रहा है, सुबह राम ने 1995 में 5,000 रुपए के मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 रुपए की वेतन वृद्धि प्राप्त की।
किस वर्ष उसका वेतन 7,000 रुपये हो गया। यानी हमें ये याद करना है किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 रुपये हो गया, यानी कि एन का मान ज्ञात करना है। तो यहां लिखेंगे हम सुब्बाराम ने वर्ष 1995, 1996, 1997 में डैश वर्षों में 5,000 रुपये। अब प्रत्येक वर्ष कितने वेतन की वृद्धि हो रही है? 200 रुपये की। तो 5,000 में 200 जोड़ देंगे, 5200 रुपये। 5200 में 200 रुपये जोड़ देंगे, 5400 रुपये डैश 7,000 रुपये प्राप्त किए। या 7,000 रुपये हो रहे। यहां लिखेंगे प्रथम पद ए बराबर कितना है? अब प्रथम पद कितना हो रहा है हमारा? 5,000। सार्वंतर बराबर A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू 5200 माइनस 5,000 A1 की वैल्यू है 200 रुपये। डी की वैल्यू नहीं आई 200। अंतिम पद यानी AN कितना दिया है? अंतिम पद कितना? 7,000। पदों की संख्या n। बोटिया में ज्ञात करनी है। जब n AN अंतिम पद D और सार्वंतर दिया हो तो हमारा ये फॉर्मूला बनता है AN बराबर A प्लस N माइनस 1 और D। AN की वैल्यू कितनी दी है? 7,000 बराबर A की वैल्यू 5,000। N की वैल्यू ज्ञात करनी है। सार्वंतर हमारा 200 कितना है? सार्वंतर कितना हमारा? 200। 7,000 माइनस 5,000 वटे में 200 बराबर N माइनस 1। 200 7,000 में से 5,000 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 2,000 बटे में 200 बराबर 10 बार n बराबर कितना आ गया हमारा? 10 आ गया। यानी कि अतः सुब्बाराव का वेतन 11वें वर्ष में 7,000 रुपये हो गया।
प्रश्न नंबर 20 दे रहा है, रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 रुपए की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत में 1.75 रुपए बढ़ाती गई। यदि nवें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 20 रुपए 75 पैसे हो जाती है तो n ज्ञात कीजिए। यानी कि n का मान ज्ञात करना है, यानी किस सप्ताह में उसका वेतन 20 रुपए 75 पैसे हो गया। तो यहाँ लिखेंगे, हल करेंगे इससे पहले 19 नंबर का किया था उसी तरह करेंगे। रामकली ने प्रथम सप्ताह प्रथम क्रॉमा द्वितीय क्रॉमा तृतीय सप्ताह में द्वितीय सप्ताह की बचत पहले सप्ताह में कितनी है 5 रुपए। अब प्रत्येक सप्ताह में क्या करेंगे, हम 0.75 जोड़ देंगे तो 5 इसमें 1.75 जोड़ेंगे, कितना होगा 6.75। इसी प्रकार इसमें भी सेकंड वाले में 1.75 जोड़ेंगे, 0 5 7 1 8.50 कॉमा डैश अंतिम सप्ताह कितना हो गया 20.75 है। अतः अब ये क्या हमारी एक समांतर श्रेणी बनी है। अतः एपी बराबर 5 क्रॉमा 6.75 क्रॉमा 0.50 क्रॉमा डैश 20.75 है। अब यहां पर जो प्रथम पद ए बराबर कितना रहेगा 5 सार्वंतर डी कितना रहेगा A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू कितनी है हमारी 6.75 और A1 की वैल्यू 5 बराबर 1.75। डी की वैल्यू कितनी है हमारी 1.75। अंतिम पद यानी AN बराबर कितना दिया है 20.75 और N हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ जब यानी AN N और D और प्रथम पद दिए A दिया हो तो तब फॉर्मूला बनता है हमारा AN बराबर A प्लस N माइनस 1 D। AN की वैल्यू दी दी हमारी यहाँ पर 20.75। A की वैल्यू कितनी है हमारी 5। N की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। D की वैल्यू कितनी है 1.75। इसे हल करेंगे, इधर लेंगे इसे 0.75 माइनस 5 बटे में 1.75 बराबर N माइनस 1। इसे घटाने के लिए आगे 15.75 बटे में 1.75 दशमलव से दशमलव कटा काटेंगे इसे काटेंगे 25 से 25 7 175 25 से इसे काटेंगे 25 से 150 है
और 25 पंजे वो 25 तिया 75, 7 1 7, 7 9 63। यहाँ n बराबर वो सॉरी 9 बराबर n -1 प्लस 1 m बराबर 10। तो यहाँ लिख देंगे अतः रामकली की साप्ताहिक बचत 10वें सप्ताह में 20 रुपये 75 पैसे हो गई।